तो ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के घर नोट गिनने की मशीनें आईपीएल वालों ने पहुंचा दी है। अब दोनों भाई मिलकर सारी रात नोट गिनेंगे परिवार वालों के साथ। बोला साला एक नोट भी कम नहीं होना चाहिए। भैया पूरा आईपीएल लूट कर ले गए यार दोनों भैया ये। पैसा ही पैसा होगा। बोले तो दिल्ली के इस टकलू चचा ने तो भैया कांड ही कर दिया। सारी टीमों की स्ट्रेटेजी की मां खोद कर रख दी और आरसीबी मैनेजमेंट की तो पूछो ही मत। ये तो गांजा भांग सब कुछ फूक कर बैठे दिखे थे। साला सारे प्लेयर बिक गए लेकिन इनसे कोई से बोली लगी नहीं तमीज सा करके। तो चलो देखते हैं कौन गया है किसकी टीम में, किसको मिला है कितना माल, कौन हो गया है माला माल। क्योंकि ये मेगा ऑप्शन में भैया कतई हो गया है धमाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले बोली लगी पंजाब दे पुत्र अर्शदीप सिंह पे। अर्शदीप सिंह को लेने के लिए चेन्नई और गुजरात वालों में तगड़ी लड़ाई हुई, लेकिन फिर आरसीबी वाले कूद पड़े और उन्होंने 10 करोड़ की बोली लगा दी। लेकिन फिर राजस्थान वाले भी आई और आखिर में आके हैदराबाद वालों ने 18 करोड़ की बोली लगा दी थी। लेकिन फिर पंजाब वालों ने कहा अब हम भी तो है मैदान में, आरटीएम कार्ड का यूज करके 18 करोड़ में खरीद लिया भैया अर्शदीप सिंह को। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फिर मैदान में आए कगिसो रबाडा। गुजरात और मुंबई में तगड़ी होड़ लगी कगिसो रबाडा को लेने के लिए, लेकिन फिर आरसीबी वाले कूद पड़े और उन्होंने 10 करोड़ की बोली लगा दी। बस यही इनके टाटा फिस हो गई। गुजरात वालों ने 10 करोड़ 75 लाख की बोली लगा के रबाडा को खरीद लिया। ससुरों से अगली बोली आरसीबी वालों से लगाई नहीं गई। अब आते हैं हमारे श्रेयस अय्यर साहब। इनको लेने के लिए 3 टीमों में इतने लात घूंसे चले कि ससुरा पूछो मत। शुरुआत में तो पंजाब और केकेआर ने जम के लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर केकेआर ने कहा अरे छोड़ो। फिर आ गई भैया दिल्ली मैदान में और आखिर तक दिल्ली और पंजाब में इतनी तगड़ी लड़ाई चली कि साला बस पूछो मत भैया। कभी दिल्ली 20 करोड़, कभी पंजाब 22 करोड़, 23 करोड़, फिर आखिर में आकर पंजाब वालों ने 26 करोड़ 75 लाख में अय्यर साहब को खरीद लिया। पंजाब वाले भैया सोच के आए थे किसी को खरीदे ना खरीदे, लेकिन अय्यर साहब को छोड़ेंगे नहीं। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर दिल्ली वाले टकलू चचा ने पंजाब वालों का जबरदस्ती 26 करोड़ खर्च करवा दिए भैया। आखिर तक बोली लगाए चले गए और आखिर में पंजाब वालों को इतनी मोटी रकम में खरीदना पड़ा अय्यर साहब को। मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब आते हैं भैया मिचेल स्टार्क साहब, पिछले आईपीएल के हीरो। इनको खरीदने के लिए लगभग हर टीम ने बोली लगाई, चाहे वो मुंबई इंडियन हो 3 करोड़ की बोली लगाई, केकेआर हो 6 करोड़ की बोली लगाई, गुजरात टाइटंस हो 7.5 करोड़ की बोली लगाई। हर टीम ने बोली लगाई। आरसीबी वालों ने भी लगाई 10 करोड़ 75 लाख की, लेकिन फिर दिल्ली वालों ने 11 करोड़ 75 लाख देके स्टार को सस्ते में खरीद लिया। लेकिन आरसीबी यहाँ पर बोली लगा सकती थी, बहुत खतरनाक प्लेयर छोड़ दिया आरसीबी वालों ने। सॉरी। अब आते हैं हमारे पंत भाई। इनको लेने के लिए लगभग 3 टीमों ने वर्ल्ड वार 3 लड़ी है। जमकर लात घूंसे चली है 3 टीमों में। शुरुआत में आरसीबी ने 10 करोड़ तक की बोली लगाई, बाद में हैदराबाद और लखनऊ वाले कतई मैदान में कूद के बोले जी अब हम पंत को नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ वाले भैया 18 करोड़, हैदराबाद वाले 20 करोड़, लखनऊ वाले 20 करोड़ 75 लाख और फिर कूदे हमारे दिल्ली वाले। और फिर दिल्ली वालों ने कहा कि हम 20 करोड़ 75 लाख पर आरटीएम कार्ड का यूज करेंगे। तो पता लखनऊ वालों ने क्या कहा कि हमारे इस पर रखा तुम्हारा आरटीएम कार्ड, हम 27 करोड़ देंगे पंत को। और भैया फिर दिल्ली वालों की टाटा फिस हो गई, बोले जी 27 करोड़ तो हमसे ना दिए जाएंगे पंत को। बोला तो इसी के साथ 27 करोड़ देकर ऋषभ पंत को लखनऊ वालों ने आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीद लिया। अब आते हैं हमारे समी भाई। यहाँ पर भी बेंगलोर वालों ने ऐसी तैसी मरा दी, पता नहीं कहां से खरीद कर लाएंगे बॉलरों को। हैदराबाद वालों ने मात्र 10 करोड़ में खरीद लिया मोहम्मद समी को और इन्होंने बोली लगानी भी जरूरी नहीं समझी। माया ओ। अब आते हैं हमारे युजवेंद्र चहल साहब। इन्होंने तो आईपीएल ऑक्शन में तबाही मचा दी। एक बॉलर भी इतने रुपए का बिक सकता है ये चहल ने साबित कर दिया। सबको लग रहा था कि बेंगलोर वाले इसे खरीदेंगे, लेकिन बेंगलोर वालों ने यहाँ भी हक दिया। शुरुआत में तो भैया बोली लगाई बेंगलोर वालों ने, यहाँ तक कि बेंगलोर वालों की बोली भी बहुत आगे तक पहुंच गई, 14 करोड़ 25 लाख तक बोली पहुंची। लेकिन फिर हैदराबाद वाले आ गए, पंजाब वाले आ गए और आखिर में आके पंजाब वालों ने 18 करोड़ की मोटी रकम देकर युजवेंद्र चहल को खरीद लिया और बेंगलोर वाले देखते रह गए। नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है रे। अब आते हैं हमारे मोहम्मद सिराज साहब। बेंगलोर के फैंस को पूरा भरोसा था कि बेंगलोर वाले इसे तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और यकीन मानो बेंगलोर वालों ने एक सिंगल बॉल ही नहीं लगाई मोहम्मद सिराज के लिए, और गुजरात वालों ने 12.25 करोड़ का खरीद लिया इसे। खत्म हो गया भैया मैटर,
खत्म हो गया मैटर। अब आते हैं हमारे केएल राहुल साहब। आरसीबी के फैंस को लगभग पूरा भरोसा था कि केएल राहुल को तो बेंगलोर छोड़ने नहीं वाली, और बेंगलोर वालों ने बोली कहां तक लगाई, 7 करोड़ 75 लाख तक, और दिल्ली वालों ने मात्र 14 करोड़ में खरीद लिया यार केएल राहुल को। तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया। अब आते हैं हम उस लीजेंड खिलाड़ी पर जिसे बेंगलोर वालों ने खरीदा है सारे खिलाड़ी बिक जाने के बाद, और वो खिलाड़ी है भैया लिविंगस्टन। 8 करोड़ 75 लाख में खरीद के बैठे हैं इसे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या।